हाँ तो जी, आज साल का पहला दिन, 2021 का पहला दिन कैसा रहा? मेरा एक नंबर। नए साल के पहले दिन मैंने भी वही किया जो हम सब करते हैं। नए साल के रेजोल्यूशंस कि इस साल क्या करना है, पिछले साल क्या गलत किया जो इस साल सही करना है। मेरे टोटल बने 20 रेजोल्यूशंस। 20 ऐसे दिमाग में एक भी नहीं था, लेकिन जब पेन और पेपर लेके बैठा तब 20 निकले कि 20 ऐसी चीज़ें थी जो मेरे को इस साल में अचीव करनी थी और अपने में सुधारना था जो पिछले साल गलत था। अब देख लो, मेरे अंदर 20 था, आपके अंदर पॉसिबल है मेरे से कम हो या पॉसिबल है ज़्यादा हो। तो एक राय जो मैं आपको दूंगा, रेजोल्यूशंस आपको लगता है कि हमारे माइंड में है हमेशा, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होते। उनको जब तक आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं बनाओगे उनको जब तक पेपर पर लिखकर ऐसी जगह ना चिपकाओ जहाँ पे वो आपको हर टाइम दिखे, तब तक वो यहाँ नहीं छपते और वो आपको अंदर से इंस्पायर नहीं कर सकते कि आपको कुछ करना भी है। ये टिप मेरी है कि रिन्यू ईयर रेजोल्यूशंस आपके एक पेपर पे नोट करो और उसको चाहे आपके सिरहाने की दीवार पे चिपकाओ, आपके कबर्ड पे चिपकाओ, आपके स्टडी टेबल के सामने चिपकाओ, उनको एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनाओ। ऐसे कोई रेजोल्यूशंस काम की चीज़ नहीं है। मैंने अपने वाले रेजोल्यूशंस अपनी अलमीरा, अब मेरी जो कबर्ड है उसके गेट पे चिपकाए हैं, पूरे 20। टाइम टाइम पे अपडेट देता हूँ कितने पूरे हुए। ऑल द बेस्ट और लिखना मत भूलना। हाँ जी, तो आज का हमारा कुछ दिन ऐसा था कि थोड़ा ऊपर नीचे अनिश्चितताओं से भरा हुआ था पूरा दिन, अनसर्टेनिटीज से पूरा दिन भरा हुआ था। कल हमने अपने 20 न्यू ईयर रेजोल्यूशंस डिसाइड किए और आज उनमें से एक पर काम शुरू किया। तो कुछ नया एक्सपीरियंस, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा नर्वस, क्या होगा कैसे होगा, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला कुछ। तो आज का हमारा ज्ञान सिर्फ एक है, अगर गोल्स डिसाइड किए हैं तो उन पे इमीडिएट काम करना चालू करो, अदरवाइज गोल्स गोल्स ही रह जाएंगे, कभी वो रियलिटी नहीं बनेंगे। डिसाइड हो गया, करना है, कर डालो, रुकने का कोई काम ही नहीं है। क्या पता कल मूड बदल जाए और वो चीज़ फ्यूचर में ना हो पाए, तो प्लान बना है, कर डालो। फ्यूचर किसने देखा है? आपके मन में वो ख्याल आया, वो किसी न किसी वजह से आया होगा, वो चीज़ आपसे किसी न किसी तरह रिलेटेड होगी, तो वो चीज़ कर डालो। ओके। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? एक चीज़ तो हमारा आसपास का हर आदमी कहता है और हम सब ने सुनी है, बेटा दिल लगा के मेहनत करो, बेटा दिल लगा के मेहनत करो, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तो अब मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन एक बात पूछूं, मेहनत तो मज़दूर भी ज़िंदगी भर करता है, पर क्या कभी वो मज़दूर से ऊपर उठा? नहीं ना। या फिर हमारे देश का किसान, किसान एक फसल उगाने के लिए महीनों दिन मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है, मेहनत, उसकी मेहनत को सैल्यूट है, लेकिन उसको उसकी मेहनत का फल उतना नहीं मिल पाता। तो पॉइंट बात में इतना सा है कि मेहनत कर रहे हो, आपका एम क्लियर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो मेहनत कर रहे हो क्या आपको आपके उस एम की तरफ लेकर जाएगी, या फिर आप इधर उधर मेहनत कर रहे हो। आप अगर मेहनत कर रहे हो जयपुर से दिल्ली जाने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इस सड़क पर चलूँगा, चलने की मेहनत करूँगा तो दिल्ली पहुँचूँगा। अदरवाइज़ आप किसी अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो दिल्ली नहीं पहुँच पाओगे ना दया। समझ रहे हो दया? तो बस मेहनत करो, सही डायरेक्शन में करो। आडियोज अमीगोज। हाँ जी भैया, तो बात कुछ ऐसी है, दुनिया की सारी खुशी एक तरफ, और अगर आपकी किसी काम से किसी दूसरे बंदे के चेहरे पर खुशी आती है, वो खुशी एक तरफ। और स्पेशली
अगर आपके वजह से आपका पूरा परिवार खुश हो तो उस खुशी का तो आप पूछो मत जनाब, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आज कुछ ऐसा हुआ कि सब खुश थे। क्या हुआ आई एम नॉट गोना शेयर, बट आज सब खुश थे। स्पेशली हमारे में क्या होता है, मोस्टली ईगो की वजह से हम अपनी छोटी सी किसी खुशी के लिए अपने पूरे परिवार को दुखी कर देते हैं। बट एक चीज़ सोचो, वो सिर्फ हमारे लिए सोचते हैं, वो स्ट्रिक्ट नहीं है, वो सिर्फ केयरिंग है। जो आप अपने बाबू सोना में ढूंढते हो ना कि केयरिंग होना चाहिए, हमारा ध्यान रखने वाला होना चाहिए, हमारी परवाह करने वाला होना चाहिए, तो भाई वो तो तुम्हारे माँ बाप में भी है, परिवार में भी है, तो फिर वो केयर बेकार क्यों लगती है? सोचो सोचो दया, कुछ गड़बड़ नहीं है तुम्हारे लॉजिक में? सोच लेना। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आपको एक काम करना है तो आपका सबसे पहला जवाब क्या होगा? हाँ भाई करेंगे, लेकिन कल से। और अगर मैं ये पूछूं कि कल से क्यों, तो बोला भाई कल से करेंगे। आपके पास इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि वो काम एक हफ्ता लेगा और एक हफ्ते में मान लीजिए आपके घर में कुछ अर्जेंट काम है, आप नहीं कर पाए, तो आप क्या करेंगे? तो आप अभी से शुरू करना करेंगे, जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए। तो आज का यही है कि यू नेवर नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक, सो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट अर्ली। कहने का मतलब इतना सा है कि आपको नहीं पता कि ये काम कितना टाइम लेने वाला है, तो क्यों ना जल्दी शुरू किया जाए। कबीरदास जी ने तो कहा भी है, काल करे सो आज करो, रात करे सो अब। उन्होंने भी तो सिंपल सा कहा है। किसी अंग्रेज ऑथर ने ये कह दिया कि यू नेवर नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक, सो इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली। ये ज़्यादा अच्छा लगता है, कबीरदास जी का थोड़ा ओल्ड फैशन लगता है। तो भाई करना है, अभी से शुरू कर, आज से शुरू कर। कल तुझे नहीं पता भाई, अभी टाइम वैसे भी ख़राब चल रहा है, पता नहीं कौन कब निकल ले। जो करना है अभी ख़त्म कर दो। आडियोस अमिगोस। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। अगर अभी भी कोई बच गया तो कमेंट्स में बोलो। आदतें चाहे अच्छी हो या बुरी, छोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। याद है स्कूल का वो पहला दिन, और साल चेंज होने के बाद 1 जनवरी को जब स्कूल जाते हैं तो डेट डालने के साथ पिछला साल ही लिख दिया करते। जैसे अब 2021 है लेकिन फिर भी 1 जनवरी 2020, और फिर एकदम दोस्तों के साथ खुशी से हंसना। वैसे ही कल जब मैं अपने इस वीडियो पे डेट डाल रहा था, मेरे को अचानक से ख्याल आया कि शायद मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियो पर भी गलत डेट डाल दी। मेरी वही मेमोरी वापस ताज़ा। मैंने चेक किया तो हाँ, मैंने 2020 ही डाल रखा था। लेकिन कमाल की बात, आप में से किसी ने नोटिस नहीं किया। फोकस की कमी। जो चीज़ देख रहे हो उसी पे ध्यान नहीं है आपका। आज का ज्ञान यही है, जो कर रहे हो उस पर फोकस करो। तभी ये होता है कि आप जो काम कर रहे हो थोड़ी देर बाद आपको पता भी नहीं होता कि आपने क्या किया। क्या उस पेपर पे एक लाइन लिखी हुई थी जो आपने पढ़ी, क्या मोबाइल पे मीम देखा जो था जो आपको अभी याद नहीं आ रहा, क्या जोक पढ़ा था जो आपको याद नहीं आ रहा, और क्या मोबाइल नंबर उस बोर्ड पे लिखा हुआ था जो आपको अब ज़रूरत है। समझ रहे हो दया? फोकस, सेट योर फोकस। आडियोस अमिगोस, सी यू सून। देखो भाई, जिंदगी में तुम क्या करते हो क्या नहीं करते ये तुम्हारी चॉइस है। तुमने जो चूज़ किया वो तुम्हारे लिए अच्छा था इसलिए तुमने चूज़ किया, और जो तुमने छोड़ा वो तुम्हारे लिए या तो बुरा था या फिर वो तुम्हारी कुछ एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा होगा इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया। तो एक बात हमेशा दिमाग में रखो, जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए बेस्ट है और किसी से शर्माने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि
अगर मैं किसी को बताऊंगा कि मैं ये कर रहा हूँ तो वो क्या बोलेगा? भाई, जब तू कुछ नहीं कर रहा था ना, तब भी वो कुछ कह रहा था, बोल रहा था। और अब तू कुछ कर रहा है तो ये बोलेगा कि तू ये कर रहा है। ये नहीं बोलेगा कि तू निकम्मा घर पे बैठा है या बेरोजगार है। तू कुछ कर रहा है। समझ रहे हो आज का पॉइंट? तुम्हारे हर डिसीजन को एक प्राउड की तरह लो, एक शेम की तरह नहीं। क्योंकि जो भी तुम करोगे वो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, और जो तुम्हारे लिए बेस्ट है वो हकीकत में बेस्ट है। आडियोज अमिगोस।